सत साहेब सभी को राम राम। अधिकतर लोगों को यही रहता है कि भाई हमें सच्चा गुरु मिले, सच्चा गुरु, हमें सतगुरु मिले। अब मुझे ये बताइए कि सच्चा गुरु क्या होता है और झूठा गुरु क्या होता है। किसे गुरु बनाना है किसे नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूं। जिसे गुरु नहीं बनाना उसको छोड़ के बाकी आप किसी को भी गुरु बना लीजिए। उसमें जात पात वर्ण कुल ऊंच नीच उम्र की कोई आयु की कोई बाधा नहीं है। बालक है, बूढ़ा है, छोटा है, बड़ा है, इसकी कोई बाधा नहीं है। गुरु बालक भी हो सकता है और गुरु बड़ा भी हो सकता है। महर्षि अष्टावक्र कितने छोटे थे राजा जनक से उम्र में, लेकिन गुरु है। अब ये जो गुरु बनाया आपने, गुरु तो बहुत शिष्यों के होते हैं। एक कक्षा में इतने बच्चे बैठे होते हैं, उनमें गुरु देखिए सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि एक बच्चा प्रथम आता है, एक बच्चा फेल हो जाता है। तो अब बात यहां पे आती है कि ज्ञान तो आपको मिल रहा है, अब ज्ञान ग्रहण कैसे हो, कैसे ग्रहण करोगे उस जो गुरु का ज्ञान है उसे। तो उसे ग्रहण करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना मटका खाली करके लेके जाओ गुरु जी के पास। ठीक है, कहे कबीर तज भरम को, ना नहा हो कोई जीव। ठीक, तज अहम गुरु चरण गहूं, जम से बाचे जीव। कि भाई कबीर साहिब जी भी ये चीज स्पष्ट करते हैं, पहली चीज तो अपना भ्रम त्याग दो। जो मन के अंदर भ्रम है, गुरु जी ने तो ऐसा बताया, फलाने ने ऐसा बताया था, उसने ऐसा। ये भ्रम कब होता है? तब होता है जब व्यक्ति को गुरु पर विश्वास नहीं होता है, गुरु पर प्रेम नहीं होता है। और प्रेम और विश्वास ये दोनों ही तो डोर है गुरु और शिष्य के संबंध की। अगर यही नहीं हुआ तो फिर गुरु शिष्य का नाता ही कहां रह गया। तो पहले तो ये समझ लो। तो अपने भ्रम को, अपनी दुविधा को दूर कर दो। और गुरु के पास जब जाते हो ज्ञान लेने, तो ज्ञान लिया कैसे जाता है पहले ये समझो। पंडित पढ़ पढ़ पचमुए, गुरु बिन मिला न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है और बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। और जितने पंडितों की पोथियां आपने पढ़ी है, ये पढ़ पढ़ के तो पंडित थक गए। आपसे ज्यादा पंडितों को पता है इसके बारे में, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर उस ज्ञान का अहंकार आ गया। इस अहंकार को निकाल के कूड़े के डब्बे में डाल दो। और नहीं डाला, अंदर रखा, तो मन कूड़ेदान बन जाएगा। और जब मन ही कूड़ेदान बन गया तो उसमें ज्ञान कहां से आएगा? सबसे पहले इस चीज को समझ लो। अब क्या है कि जो गुरु है, सबसे पहले अपने मन में यह धारण कर लो कि मुझे जो ध्यान करना है, सबसे पहले वो गुरु के रूप का ध्यान करना है। ठीक, और किसी चीज का नहीं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस संसार में नारायण रूप में स्वयं आपके गुरु विराजमान हैं। वो परमात्मा हर घड़ी है, हर क्षण आपके साथ है। पैदा होने से लेकर मरने तक केवल आप आभास नहीं करते, आप उसे याद नहीं करते, वो हर क्षण आपको याद करता है। आपकी सांसों में चल रहा है, अगर वो 1 मिनट के लिए सांस रोक दे तो छटपटाने लग जाओगे आप। तो वो है। लेकिन जो हमें मुफ्त में चीज मिलती है ना, हमें उसका कभी आदर नहीं होता। हवा मिलती है, कोई कीमत नहीं, अरे ठीक है। कभी ध्यान देते हो सांसों पे? नहीं देते। पानी है, मुफ्त का है, बहने दो। लेकिन जब वही चीज कभी ऐसा होता ना, प्यास लगी है, आदमी की जान निकली जा रही है और पानी नहीं मिलता, तब पता लगता है एक एक बूंद आदमी कैसे पीता है। बोतल में देखता है, अच्छा 1 घूंट बचा, चल किसी तरह कुछ देर तो काम चलेगा, तब पानी की कीमत पता लगती है। तो जो सही चीज है, अच्छी चीज है,
जो जरूरत है वो परमात्मा ने फ्री में दी है, मुफ्त में, ले लो। लेकिन हमें कीमत नहीं है। हम कीमत किसकी करते हैं? पत्थरों की। ये हीरा है, ये मोती है जो यहीं रह जाना है। और जो सांसों की कीमत दी है उसकी कोई कीमत नहीं, निकल जाने दो। 84 करोड़ 78 लाख सांस की आयु है इस मनुष्य की। कितनी? 84 करोड़ 78 लाख श्वास। ठीक है, 21,600 श्वास पूरे दिन में लेता है ये। तो ये 84 करोड़ श्वास जो है, इनको आप देखो कितने आपने गंवा दिए। तो गुरु जो है ना, सबसे पहले तो आप गुरु के प्रति विश्वास और प्रेम रखो। ये ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या हो है कि भ्रम को तजो और नानहा होए के पीव, कि नन्हे बन जाओ, अहंकार छोड़ के छोटे बनो, दास बनो, दास भाव रखो। तज अहम गुरु चरण गहे, जम से बाचे जीव। अपने अहम को त्याग कर गुरु के चरणों में रहो, तब जो है ये जीव उस काल से बच सकता है, यमदूतों से बच सकता है। अब आती है बात ज्ञान की। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको जो चीजें बताई गई वो करनी है। और जब ध्यान करोगे तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, और मूल नाम गुरु वचन है, और मूल सत्य सतभाव। ठीक है जी। तो आपका जो सबसे मूल अर्थात सबसे पहला, प्रथम, सबसे पहला ध्यान आपको अगर किसी का आए नींद खुलते ही, तो सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान आना चाहिए आपको। ये प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं उठते ही अरे मोबाइल में देखो, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, फेसबुक पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। नहीं, किसने क्या भजन डाला है, क्या सत्संग डाला है, कोई मतलब नहीं। सत्संग डालने के लिए, भजन डालने के लिए बहुत समय है आपके पास। देखते रहना, पढ़ते रहना, सुनते रहना। लेकिन सबसे पहले जब उठते हो, उठते ही सबसे पहले ध्यान किसका? गुरु का। गुरु रूप में नारायण इस संसार में है, परमात्मा इसी संसार में गुरु रूप में। मैंने अपने गुरु जी में अनुभव किया है। ठीक है जी। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मैं पहले ये जो बोलते हैं ना, रामायण में मैंने कुछ दिन पहले बताया था, सत्संग में ही बताया था कि वो परमात्मा गुरु रूप में संसार में है, लेकिन मुझे स्वयं अनुभव हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और जब आदमी को अनुभव होता है ना, तब उसे समझ में आता कि हाँ, इस चीज को सही लिख रखा है ये चीज। तो आपको भी अनुभव होना चाहिए। और अनुभव जब होगा, जब प्रेम रखोगे। तो सबसे पहले उठते ही गुरु जी का ध्यान करो। उसके बाद पूजा गुरु चरण की। और कोई पूजा जो है नहीं है, सबसे पहली पूजा गुरु चरण की ही होनी चाहिए। और नाम क्या है? सबसे पहला नाम क्या है? गुरु जो वचन कहते हैं, उन वचनों पे स्थिर रहो, उन वचनों का पालन करो। यही सबसे पहला नाम है, मूल नाम ये है। बाकी नाम इसके बाद शुरू होंगे। और मूल सत्य, जो प्रथम सत्य है, वो क्या है? सत्य भाव रखना। मन में सत्य आचरण, सत्य भाव। आपके अंदर जो भाव है वो सत्य होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सुविचार होने चाहिए मन में। ये मूल सत्य भाव, मूल भाव है। नहीं तो बाबा बुल्ले शाह तो पहले ही कह के चले गए ये चीज कि रब रब करता जग फिरे। नानक जी ने भी कहा है ये चीज, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, अगम अगोचर अथ बड़ा, अलख न लखया जाए। सारा जगत जो है राम राम कर रहा है, लेकिन वो राम नहीं पाया जाता है। जो अगम है, अगोचर है, इतना बड़ा विशाल है, इतना विशाल होते हुए भी लोगों को नहीं दिखाई देता। बताओ, छोटा होता, बारीक होता तो समझ में आता कि भाई नहीं दिखा, इतना विशाल है फिर भी नहीं दिखता है। तो राम राम करते तो सब चले गए।
रब रब करते बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित काजी। ठीक है, ये सारे जो है ये बुढ़े हो गए, क्या राम का नाम लेते रहते। जो लोग ये सोचते हैं ओ जी हमें तो नाम मिल गया जी, अब हम नाम जपेंगे बेड़ा पार, यही गलती करता है इंसान। ठीक है, रब रब करते बुढ़े हो गए, मुल्ला पंडित सारे, रबदा खोज खुराना पाया, वे सजदा कर कर हारे। तो रब का बोले उस परमात्मा का खोज नहीं मिला लोगों को। सजदे करते हैं, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई मंदिरों में नाक रगड़ता है, माथे रगड़ रगड़ के जो है हाल खराब हो गया, लेकिन जो है परमात्मा नहीं मिला। ठीक है, रब तो तेरे अंदर वसदा, विच कुरान इशारे दे, कि कुरान में भी इशारा किया हुआ है कि भाई वो खुदा तेरे अंदर है, तेरे अंदर ही बैठा है वो मालिक, लेकिन तुझे मिल नहीं रहा है। फिर भी तू ढूंढता कहां है? बाहर, भूला हुआ खुद और ढूंढ दूसरे को रहा है, तो मिले कहां से भाई? अरे तू खुद ही ढूंढा। जब व्यक्ति खुद खोया हो तो अपना गांव ढूंढना चाहिए ना, पहले तो ये ढूंढो ना कि मैं कौन हूं। और लोग खुद को ही भूल जाते हैं और दूसरे को ढूंढ रहे हैं, बोला जी मालिक बिछड़ गया। अरे ये कहो तुम बिछड़ गए। ठीक है जी, तो इसलिए फिर रब किसको मिलता है? बुल्ले सा रब उसनू मिलता जो यार ते तन मनवारे, जो यार पे अपना तन मन सब न्योछावर कर दे, बोले वो मालिक उसको मिलता है। और उसको मिलाने का तरीका कौन बताता है? बोले गुरु बिन मिले न ज्ञान, और ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, सत्य शब्द परमान। कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी, और वो ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलेगा। ये पोथियों के ज्ञान की बात नहीं कही, जिन पोथियों को लेके लोग घूम रहे हैं ना, बोले जी वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। क्यों भाई, तुमसे पहले नहीं थे क्या लोग पढ़ने वाले? तुमसे पहले इतने बड़े बड़े पंडित ज्ञानी नहीं हुए क्या? पार हुए? सब यहीं मर गए, कोई नहीं पार हुआ, तो तुम कहां से हो जाओगे? अरे इतना तो विचारो भाई कि पार कैसे होगे। कम से कम तरीका ही जान लो, उसका आचरण कर लो। सामने देखते हुए भी दुनिया मर रही है, देखते देखते रोज देखते हैं शमशान में एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, उसके बाद भी समझ में नहीं आता कि ये दुनिया मुर्द फरोश है, कुछ नहीं है, शमशान है, ये तो मुर्दों का गांव है। फिर भी लोग जो है इसी चीज में लगे हुए हैं। तो भाई गुरु ही केवल आपका बेड़ा पार कर सकते हैं। तो गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने अहम को खत्म करना पड़ेगा, बाहर का जो पोथियों का ज्ञान है वो छोड़ना पड़ेगा, और गुरु के प्रति प्रेम रखना पड़ेगा। ध्यान गुरु का, नाम गुरु का, सत्य गुरु का, पूजा गुरु की। ठीक है, ये सब, क्योंकि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो सतगुरु कर देंगे वही होगा, करता नहीं। करता कौन? जो करतार है। बोले वो करे या ना करे उससे कुछ नहीं होगा, जो गुरु करेंगे ना वो जरूर होगा, उसे वो भी नहीं मिटा सकता है। तो इसीलिए साहिब ने भी ये चीज स्पष्ट करी है। तो इन चीजों को समझो, क्योंकि क्या कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि ना होत सहाय। गुरु रूठ गए तो परमात्मा भी सहायता नहीं करेगा। इसीलिए पहले तो गुरु को धारण करो, सही गुरु को, और उसके बाद फिर गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास रखो। तो इसीलिए बताता हूं कि जो गुरु कर लिया है उसमें विश्वास प्रेम रखो, जैसा वो ज्ञान देते हैं उस पे चलते जाइए। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। कि वो जो गुरु जो है ना वो संत मानो उन्हें, कि वही संत है जो आपके आवागमन को नष्ट कर देंगे, जन्म मृत्यु से दूर कर देंगे। तो इसीलिए गुरु की आज्ञा में ही आओ और गुरु की आज्ञा से ही जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार होती है
गुरु के साथ एकता। जैसा विचार गुरु का वैसा ही विचार शिष्य का होना चाहिए। गुरु के कभी भी अवगुणों को ग्रहण नहीं करो, गुरु के सिर्फ गुणों को ग्रहण करो, तब ज्ञान मिलता है। अपने मटके को खाली करो तब गुरु का ज्ञान मिलेगा। जब प्रेम रखोगे तब गुरु का ज्ञान मिलेगा। जब गुरु की लाठी डंडे खाओगे, डांट फटकार खाओगे, तब मन का अहंकार दूर होगा, तब ज्ञान मिलेगा। जब गुरु के साथ एक हो जाओगे प्रेम में, तब गुरु का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि बुल्ले शाह जो है अपने गुरु को मनाने के लिए क्या बोलते हैं कि ना तो मैंने नमाज करी, ना मैं कभी मंदिर में प्रार्थना करने गया, बोले मुझे तो मेरे गुरु ने वो परमात्मा ऐसे ही दीदार करा दिया उसका अपनी मेहर से। लेकिन वो गुरु की दया कब हुई? जब प्रेम इतना हो गया अपने गुरु से कि अपने गुरु को मनाने के लिए कंजरियों के साथ जाके नाच सीखा, नाचे उनके साथ, और नृत्य सीखने के लिए फिर अपने गुरु को मनाने के लिए घुंघरू बांध लिए, और बाजार में जो है उनके गुरु जा रहे थे, बैठे थे, और उनके सामने आके नाचना शुरू कर दिया घूंघट डाल के, और घूंघट डालते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं, अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं, क्योंकि गुरु नाराज हो गए थे। तो साहिब कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, और गुरु को मनाना जरूरी था। तब कहा कि एक बुलिया एक बार नचा, और बुल्ले दे आगे संसार नचा। कि ये बुल्ला अपने गुरु को मनाने के लिए एक बार नाचा था, और ऐसा नाचा कि नाचते नाचते घुंघरू टूट गए, और जो घुंघरू टूटे और खून लगा देखा तो उनके मुर्शिद ने उठ के बुल्ले को गले से लगा लिया, क्योंकि वो समझ गए कि बुल्ले का प्रेम जो है मेरे प्रति वो अगाध है। जो अपने तन की परवाह ना करे वो शिष्य उत्तम है। और तब उन्होंने बुल्ले शाह को दीदार कराया उस मालिक का। तो उनके गुरु थे शाह इनायत अली। तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना सस्ता सौदा नहीं है। लोग तो ये सोचते हैं, बोले जी चमत्कार हो जाए, नाम दे दे, और नाम से बोले सब पीछे पड़े, सार नाम, सत्य नाम, ये नाम वो नाम। यही नहीं जानते कि ये नाम जो सार नाम सत्य नाम क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी आपके गुरु बताएंगे कि वो सत्य नाम जो सार बता रखा है ना, वो सार एक्चुअली है क्या। वो वास्तव में वो परमात्मा ही है, वो सतगुरु ही सार है। ठीक है, सतगुरु साहिब सार। ठीक है, हम शरणागति आइया, तुम हो अधम उधार। तो वो सतगुरु, वो साहिब, वही सार है। कोई शब्द नहीं है कि आप ये सोचो कि कोई गुरु हमें कान में मंत्र फूंक देगा, बोले बेटा ये सार शब्द है, इसे जपो ना, ऐसा नहीं है। तो पहले तो ज्ञान लेना है, तो गुरु के साथ कैसे ज्ञान लिया जाता है ये बता दिया आपको। अगर अब भी आप ये सोचते हो कि नहीं कोई चमत्कार है, तो भाई फिर तो ये सारा जीवन आपका ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। ये चमत्कार कुछ नहीं होते हैं। कोई अवतार ये नहीं है, वो अवतार हैं इसलिए चमत्कार करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चमत्कार कर दे तो वो अवतार हो गया ना। चमत्कार तो कोई भी कर देगा, जिसे थोड़ा विज्ञान ज्यादा आता है, जिसकी एक कुंडलिनी जागरण हो गई वो कर देगा, लेकिन वो सतगुरु नहीं हो जाता। तो इन चीजों को समझिए। तो गुरु की महानता बताई है, हर संत ने यही महानता बताई है, चाहे वो नानक जी हो, चाहे कबीर जी हो, बुल्ले शाह हो, या फिर दादू जी हो, वो शेख फरीद जी हो, कोई भी हुए, मीराबाई या फिर प्रहलाद या वाल्मीकि जी, कोई भी हो, गुरु की महानता ऐसे ही नहीं गाई जाती। क्योंकि गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु के अधीन रहिए, तभी भला होगा, और जैसे बताया वैसे रहिए,
तब ही आपके अंदर वो ज्ञान आएगा, नहीं तो गुरु जो भी ज्ञान देंगे वो सारा ज्ञान बह जाएगा। अगर आपने अपने मन में कुछ भी अगर समेट के रखा, कुछ भी, तो गुरु का ज्ञान उसमें नहीं समा पाएगा। तो इसीलिए केवल मन में वही रखो जो गुरु ने बताया है, और जैसा बताया है केवल उसी भाव में रहिए, तभी आपका कल्याण संभव है। तो इसीलिए कहता हूं, प्रभु का नाम लीजिए और गुरु सेवा में रहिए। इससे आगे का प्रकरण अगले भाग में। सत साहिब।